हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर वाइज सीरीज, और जिसके अंदर हम परसेंटेज के अंदर वेन डायग्राम हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है। और आज हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि कल अधूरा रह गया था। सेकंड पार्ट में आज सब डाटा को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, वेन डायग्राम प्रतिशत के जादू। ये आज का दिन 13 है, 12 नहीं होगा, ठीक है। आदिराज क्लासेस प्रैक्टिकल्स के साथ सीखते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चंस कल रह गए थे, मैं आज उन्हें वहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आप एक बार अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप पहले इससे पिछले वाली वीडियो देखे आना, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, और ये सेकंड पार्ट है आज इसका, और आज इसे हम खत्म कर देंगे अच्छे तरीके से। आप देख लेना उसे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने, इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, 15% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 5% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल हुए, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स आर 3500, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु। यानी इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए इतने सारे, ठीक है। ये देखिए भाई, एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी में कंफर्ट हो तो आप इसे देख लोगे, है ना। मैं एक बार स्लाइड चेंज कर देता हूँ, पीछे का बैकग्राउंड भाई। ये लीजिए, ठीक है भाई। इसमें बस एक क्वेश्चन यहाँ पे आई जे वाला छूटा हुआ है ना। वो क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बताना। वो हम तभी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार आप इसे समझो, इसमें क्या बोल रहा हुआ है। एक परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या का 20%, ठीक है, गणित में विफल रहा, ठीक है। छात्रों की कुल संख्या का 15% हिंदी में फेल हुआ, तथा कुल छात्रों का 5% दोनों में फेल हुआ, ठीक है। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 3500 है, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। अब आप समझो बात को। आप एक बार अगर डायग्राम बनाने की बात करो, तो मैंने एक बार डायग्राम बना दिया आपके सामने, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोला गया है, आप देखो कॉमन वाला डाटा क्या है। इसने बोला 5% दोनों विषयों में फेल हुए। तो मैंने वेन डायग्राम बनाने में मैंने बताया था कल कि आप कहां से वेन डायग्राम स्टार्ट करोगे, आप बीच वाले डाटा से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसने बोला है अनुत्तीर्ण वाला डाटा दिया, यानी फेल वाला दिया, ठीक है, 5%। तो मैंने लिख दिया कि 5% दोनों में फेल है, तो मैंने बीच में लिख दिया। और कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपका मैथ है, गणित, और दूसरा क्या है भाई, गणित में हुए, और भाई 15% हिंदी में, तो ये हिंदी है, ठीक है। अब देखो, गणित की अगर बात करें तो 20% फेल हुई है। मैंने फेल का डाटा बनाया, तो मैं पूरा डायग्राम फेल पे बनाऊंगा बैंड, ठीक है। ये मैं पूरा डाटा फेल पे तैयार करूंगा। 20% गणित में फेल हुए, तो गणित है कहां पे, देखो क्या ये गणित है भाई। अगर आपने कल वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने की, ठीक है। ये टोटल डाटा मुझे कितना रखना है, इसने बोला है कि 20, है ना। तो 5% तो मैंने ले लिया, ये भी तो इसी के अंदर आ गया ना भाई। तो इधर वाला डाटा बचेगा 15%। बताइए, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक भाई? ठीक है, नहीं है तो ओके। अब इसने आगे क्या बोला, 15% हिंदी में। अब हिंदी कहां से कहां तक है, ये रही आपकी हिंदी भाई, देखो बहुत ध्यान से देखो। अगर ये 15% हिंदी में है, तो 5% तो मैंने इधर ले लिया, तो इधर कितना बचेगा, 10%। तो मेरी बात यहां तक आपको समझ आई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब आप बताओ कि टोटल फेल कितने हुए, ठीक है। आप देखो कि इसके अंदर जो आ गया 15 और 5 20 और 10 ये 30, ठीक है। तो 30% टोटल फेल है भाई, है ना। तो आपको पता लगा कि पास कितने हैं, 70%। बताइए भाई, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। अब ये सारे आंसर आप एक तो परसेंटेज के अंदर दे सकते हो, ठीक है, और आप ये आंसर वैल्यू के अंदर भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए, मैं पहले आपसे बता देता हूं कि परसेंटेज के अंदर क्या आंसर रहा होगा आपका, ठीक है। ये आ गया आपका पास वाला डाटा। अब एक वेन डायग्राम आप पास का भी तैयार कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे आंसर क्या आप इस अकेले डायग्राम से दे सकते हो? मैं दिखा देता हूं एक बार कि हाँ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो यहां से आप एक डायग्राम और बना सकते हो पास वाला, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन हुई तो, ठीक है। चले बता देता हूं मैं एक बार आपसे, मेरी भाषा में कितने पास हुए, 70%। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है बताओ भाई?
उसने तो 3500 दिया हुआ है भाई। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, मैंने 0 से 0 काट दिया, 3500 ही है ना भाई। हाँ जी ठीक है, 7 पंजे 35, 50 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या बोला, केवल मैं इसी डायग्राम से ट्राई करूंगा पहले आंसर देने की सारे, ठीक है। अगर मुझे भी कहीं कंफ्यूजन हो तो मैं दूसरा डायग्राम तैयार कर दूंगा एकदम से पास वाला, ठीक है। केवल गणित में असफल, ये फैल का है भाई, ठीक है, समझो बात को, ये फैल का डायग्राम है। इसने बोला केवल गणित में असफल, तो आप देखो ये वाला जो डाटा है मैं दिखा देता हूं आपसे एक बार हाईलाइट करके इस अलग से। ये वाला डाटा आप देखो, ये वाला, ये क्या है, केवल गणित का डाटा है भाई। ये 15% है मेरे पास, ठीक है। अगर परसेंटेज के अंदर आपको आंसर देना पड़ जावे तो आप दोगे 15%, ठीक है भाई, आप दोगे 15% आंसर, ठीक है। अगर आपको वैल्यू के अंदर देना पड़ जावे तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू 50 है, तो 15% की आप निकाल दोगे, 15 पजे 75, 750, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 750, ठीक है, अगर डाटा के अंदर देना पड़ेगा। बताओ किसी को यहां तक प्रॉब्लम है क्या भाई, ठीक है। मैंने क्या बताया, 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, वो 1% की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 15 की कितनी हो जाएगी, 75, और 0 पीछे लगा हुआ है, तो आप लगा दोगे आंसर, ठीक है। इसने बोला कि केवल हिंदी में असफल, ठीक है, ओनली इन हिंदी। तो अब आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं इसे हटा दूं, फोकस, चलो लिखा रहने दो ना, कौन सी बड़ी बात है। चलो मैं दूसरा पेन ले लूंगा। इसने केवल हिंदी की बात करी, तो आप इधर देखो भाई, क्या ये डाटा केवल हिंदी का होगा, ये देखो। अगर बात परसेंटेज के अंदर करी जावे तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 10%, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू की बात करी जावे, 1% की वैल्यू कितनी है 50, 10 की कितनी हो जाएगी 500। बताओ भाई किसी को यहां तक प्रॉब्लम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनियो, केवल गणित में उत्तीर्ण यानी केवल गणित में कौन लोग पास हुए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये तो डायग्राम मेरा फेल का है, अगर आपको यहां से पास वाले आंसर देने तो आप कैसे दोगे, देखो केवल गणित में पास होने वाले बताने। अब देखो यहां पे देखो पहले आप, यहां पे जो हिंदी में फेल है, जो हिंदी में फेल है, ये फेल का डायग्राम है, ये केवल हिंदी में फेल होने वाले लोग हैं भाई, देख पा रहे हो क्या आप, ये केवल हिंदी में फेल है, ठीक है। तो इसका मतलब केवल हिंदी में फेल है, तो क्या मैथ में पास रहे होंगे, जी बिल्कुल। तो ये 10% मेरा फिर से, यानी आप ऑपोजिट वाली साइड ले लोगे, बस एक तरीके से समझ लो। तो यानी आप यहाँ पे आंसर दोगे 10%, केवल गणित में उत्तीर्ण। परसेंटेज अब फिर वही है आंसर, आप 500 ही आएगा इसका भी, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, केवल हिंदी में उत्तीर्ण, केवल हिंदी में पास होने वाले कौन लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से आप, यहाँ पे क्या है, केवल हिंदी में पास होने वाले बताने मुझे, तो केवल मैथ में फेल है क्या ये 15%, ये केवल मैथ में फेल है भाई। इधर वाला देखो, ये दोबारा फिर से ये वाला डाटा केवल मैथ में फेल है, तो केवल मैथ में फेल है इसका मतलब क्या, दूसरे सब्जेक्ट में पास रहा होगा, तो इसका आंसर फिर से 15% आ जाएगा भाई, ठीक है। मैं दूसरा डायग्राम भी पास वाला भी तैयार करके दिखाऊंगा, अगर आप कंफ्यूज होगे तो आप उससे बना लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू आप फिर से वही आंसर दे दोगे, 15% की वैल्यू 750, ठीक है। ये तो यहाँ से आ रहा ना भाई डाटा, कम से कम एक विषय में असफल रहे लोग, बताओ, ठीक है। अब मेरे सामने डायग्राम है भाई, कम से कम एक विषय में फेल जो है, देखो ये 15 जो आपको दिख रहा, ये देखो, एक मिनट हाईलाइटर चलाएगा उसको एक बार, ठीक है। ये देखो, ये जो डाटा आपको दिख रहा है भाई, क्या ये एक विषय में फेल का डाटा है, जी हाँ। मैं लिख देता हूँ कि ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा है एक बार के लिए 15, नहीं लिखा जाने का भाई, चलो मैं दिखा देता हूँ पहले। क्या ये वाला जो है, ये वाला डाटा भी एक विषय में फेल है क्या भाई, कम से कम एक विषय में फेल है, ये एक वाले है तो एक में तो फेल है ही, ठीक है। 15 और 10 25 हो गया। अब ये बताओ, ये वाला डाटा तो 2 में फेल है भाई, जो 2 में फेल है वो एक में तो वो भी फेल रहा ना, इसने बोला कि कम से कम एक विषय में फेल होना चाहिए, ठीक है। तो आप सारों को जोड़ दो, क्योंकि ये भी एक में तो फेल है, एक में तो ये भी फेल है ना, कम से कम एक में फेल होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने में भी हो जाए कोई मतलब नहीं उस चीज से। तो ये वाला डाटा 2 में फेल है, तो एक में तो ये भी फेल रहा होगा। अगर मैं मैं किसी क्लास में बोलूँ कि एक विषय में कौन कौन फेल है, तो वे सब खड़े हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये वाले जो दोनों में फेल है, एक में भी तो फेल है, उसने बोला हुआ है ना कि कम से कम एक में फेल होने चाहिए, तो भाई ये वाले एक में, और जो 2 में फेल है वो एक में तो वो भी है ना भाई, तो आप जोड़ोगे 15 और 5 20 और 10 30, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का
कितना बताओ, 30%, यानी 1500। ठीक है, अब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले बताने हैं आपको भाई। ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने लोग हैं। आप एक बात बताओ, ये मैंने निकाला ना, जो ये सब फेल है, और ये 70% जो आपने निकाला था, ये जो आपने 70% निकाला था ना भाई, ये दोनों विषयों में पास लोग हैं, दोनों विषयों में पास है जो। ठीक है, अब ये बोला कम से कम एक विषय में पास। ठीक है, कम से कम एक विषय में पास होना चाहिए आपका स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायग्राम की जरूरत पड़ जाएगी अब। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको चलानी। अभी एक बार ये देख लो, केवल हिंदी में उत्तीर्ण, केवल हिंदी में उत्तीर्ण, लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण। ठीक है भाई, केवल हिंदी में आपको पास होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पे देखो, पहले वाले डायग्राम के अंदर ही हिंदी में उत्तीर्ण, यानी हिंदी में कौन पास होगा, क्योंकि डायग्राम तो फेल का है, केवल हिंदी में वो पास होगा ना जो यहाँ पे मैथ, केवल मैथ में फैल रहा होगा। ठीक है, अब मैथ में फैल होने वाला देखो आप फिर से, ये 15% आ गया। ठीक है, मैथ में फेल होने वाला कौन है, 15% है। जो भाई मैथ में फेल है वो हिंदी में पास होगा, तो इसका आंसर फिर से 15% आ गया आपका। भाई आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, गणित में उत्तीर्ण लेकिन हिंदी में अनुत्तीर्ण। ठीक है, यानी हिंदी में फेल होना चाहिए। ऑलरेडी नॉर्मल सी बात है, जो हिंदी में फेल होगा वो गणित में पास होगा, तो हिंदी में अनुत्तीर्ण देख लो, चाहे तो आप, चाहे आप गणित में उत्तीर्ण देख लो, एक ही बात है। आप देख लो कि भाई गणित में कौन उत्तीर्ण रहा होगा, जो हिंदी में फैल रहा होगा, तो यानी इसका आंसर फिर से 10%। तो भाई इतने तरीके से आपसे चीजें पूछी जा सके, तो आप मेरी बात बताओ, समझ आई क्या आप? मैंने सारे आंसर दे दिए क्या? हो गया ना सब? ठीक है, अब मैं एक बार आपसे पास का भी बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एक बार मैं सारी कहानी को मिटवा दूंगा अब। तो भाई ये गहराइयां हैं चीजों की, है ना, कि आपसे कितनी ज्यादा चीजें पूछी जा सके। ये एक क्वेश्चन नहीं है भाई, ये 10 क्वेश्चन करे आपने, ये समझो। ठीक है, अब आप चीजों को थोड़ा थोड़ा रिलेट करना शुरू कर दोगे, मेरा मानना ही है। ठीक है, अब मैंने डायग्राम बनाया था एक बार, फैल का बनाया मैंने, क्योंकि डाटा मेरे पास फैल का था। ठीक है, ये क्या था मेरे पास, मैथ, और ये मेरे पास था हिंदी, है ना। तो आपने क्या निकाला, आपने निकाला कि भाई 20% टोटल आपको मैथ में करने थे, 5% यहाँ था, तो 15% ही आ गया था फेल। ये आपको टोटली 15 करना था, तो 5 ही आ गया, तो ये 10% होगा। ये फेल का डायग्राम आपने बनाया था, है ना। ठीक है, आपने फिर यहाँ पे चेक करा कि भाई 15 और 5 20 और 10 कितना हो गया आपका। ठीक है, आपने देखा कि 30% आ गया, और टोटल रिजल्ट क्या होता है, मैं पूरा फॉर्मूले से भी दिखाया। आगे 30 हो गया, तो जो पास रहे होंगे कितने हो गए, ये आप निकाल दोगे ऑपोजिट करके 70%। लेकिन आप फॉर्मूले से देखो, पहले में पास टोटल कितने हैं, 20%, दूसरे में है 15%, जो दोनों में वो आप घटाओगे कितने है, 5, और जो बचा वो दोनों में पास वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे कि भाई ये आ गया 20 और 10 30, ये उधर जाके घट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 70%। अब मैं यहां से अगर पास का डायग्राम बनाना चाहूं, तो देखो मैंने कल भी बताया था आपसे, तो मैंने मान लिया कि दोनों में पास है, वो 70 आ गया, और ये आपका मैथ है, और ये आपका क्या है, मैथ था, और क्या था भाई, हिंदी, नॉट इंग्लिश, हिंदी। ठीक है भाई, अब देखो एक परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या के 20% गणित में विफल हुआ, तो सफल कितने रहे होंगे, 80%। अब 80 में से मैंने 70 तो इधर ले लिया, तो यहाँ पे 10% रहा होगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में उसने बोला 15% फेल हुआ, यानी असफल रहा, तो 85% सफल रहा होगा। 85 में से मैंने 70 इधर ले लिया, तो इधर बचा 15% ओनली। बताओ भाई, अब आप इन दोनों डायग्राम की हेल्प से भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए देखो, केवल गणित में असफल, अब असफल ये रहा इधर। ठीक है, फालतू की चीजें मैं मिटो देता हूं, और मैंने आपसे सिखा रहा कि आप ये डायग्राम एक्स से भी बना सकते हो, कल की क्लास में देख लेना भाई। ठीक है, अब सारी चीजें यहाँ पे बताना फिर वही बात हो जाएगी टाइम वेस्टिंग वाली। ठीक है, तो अब आप आंसर देना शुरू करो, केवल गणित में असफल, तो असफल ये रहा इधर वाला डायग्राम, और पास वाला डायग्राम ये रहा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो तब आप ऐसे ले जाओगे चीजों को। ये बोला केवल गणित में असफल, केवल गणित में असफल ये रहा 15%। बताओ भाई किसी को दिक्कत है? केवल हिंदी में असफल, केवल हिंदी में असफल ये रहा भाई इधर। ठीक है, 10%। सेकेंड,
केवल हिंदी में पास, ठीक है, केवल हिंदी में पास, ये रहा देखो भाई। अब चेक कर लेना, आंसर मैच कर लेना, ये वाले आंसर रिपीट हो रहे क्या? केवल हिंदी में पास 15% ऐसे, और केवल गणित में पास पूछा उसने, केवल गणित में, हाँ केवल गणित में पास, तो ये रहा भाई 10% आंसर होगा। केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास 15%, ठीक है। कम से कम एक विषय में फेल, ठीक है, कम से कम एक विषय में फेल, एक से ज्यादा वाले भी चल जाएंगे लेकिन कम से कम एक में फेल होना जरूरी है। तो आप देखो 15 + 5 20 + 10, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को आप, यानी 30%। दोनों विषयों में पास, तो ये देखो पास वाले डायग्राम पे आना पड़ेगा, दोनों में पास कौन है? 70%। कम से कम एक विषय में पास, ठीक है, ये वही चीज आ गई। अब देखो कम से कम एक विषय में पास भाई 10 + 70, क्योंकि जो दोनों विषयों में पास है, एक विषय में तो वो भी पास है भाई, 10 + 70 + 15, ठीक है, 70 80 90 और 95, ठीक है भाई, ये आ गया आपका 95%, ठीक है। और ये आंसर आप डायरेक्ट इसकी हेल्प से कैसे देते? शायद यहाँ पे मिसिंग हो गया होगा, ये आपने बना रखा था ना फेल का, आपसे देखो कि भाई ये 5% है जो दोनों में फेल है, आपसे पूछा गया कम से कम एक विषय में तो पास हो जावे, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे उसे, है ना, टोटल 100 हुए, 5% लो माइनस कर दोगे, अब तो 95 आ जाएगा। यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या भाई? ठीक है, तो अब ये आया केवल हिंदी में पास लेकिन गणित में फेल। आप देख लो केवल हिंदी में जो पास हो गए वो ऑटोमेटिक गणित में फेल हो रहे हैं, जो केवल आ गया ना उसके साथ, ठीक है, जो केवल सब्जेक्ट ही तो है मेरे पास, जो केवल हिंदी में पास हो जाओ वो ऑटोमेटिक ही बिना बताए गणित में ऑटोमेटिक फेल हो गया, क्योंकि केवल एक ही में पास होना उसे, ठीक है। ये देखो केवल हिंदी में पास, आप इधर से भी देख सको 15%, ठीक है, आप इधर से भी देख सको, आपने देखा केवल हिंदी में पास देख लिया आपने तो 15%, आप देख सको केवल हिंदी में पास ना देखे हम, मैं देख सकता हूँ गणित, जो भाई हिंदी में पास होगा गणित में फेल होगा, और गणित में फेल होने वाले कौन है? 15%। तो आप इधर से भी इस चीज का आंसर देखो सेम ही आएगा, ठीक है, एक ही बात है। आप देखो गणित में पास लेकिन हिंदी में फेल, आप चाहे तो आप इधर से गणित में पास वाले देख लो 10, या फिर आप इधर से हिंदी में फेल होने वाले देख लो, हिंदी में फेल कितने? 10, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ पाए क्या भाई? मैं जो मैसेज मुझे कन्वे करना था मैं कर पाया क्या आपको? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ कि ये विजिबल हो रही है, पेन दिख रहा है भाई ये? हाँ जी, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आप इसे करो। कोई एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड का डाटा आपसे दिया गया है, ठीक है। इसने बोल रहा है कि भाई 100 बच्चों का एक ग्रुप है। अब 100 बच्चों का है तो मैं परसेंटेज में भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट डाटा भी लिख लूँगा, तो 100% यानी 100 की वैल्यू 100 ही चल रही है यहाँ पे, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। 32 हॉकी खेलते हैं, 64 फुटबॉल और 40 क्रिकेट खेलते हैं, यानी 3 का डायग्राम बना दिया मैंने भाई, ठीक है। ये कौन कौन सा खेल है भाई? हॉकी एच से रिप्रेजेंट कर दूंगा, फुटबॉल को मैं एफ से कर दूंगा, और क्रिकेट को मैं सी से कर दूंगा। यहां तक बताइए किसी को भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। अब मैंने बता रखा कि पहले आप वो वाला डाटा लिख देना यहाँ पे जो तीनों के अंदर होगा, ठीक है। 15% हॉकी और क्रिकेट खेलते, 13% हॉकी और क्रिकेट खेलते, 6% लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो जो तीनों के अंदर है भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, परसेंटेज को लिखूं ना लिखूं क्योंकि 100% है, ठीक है। तो मैंने 6 लिख दिया भाई। आगे देखो आप, अब आप दो दो के पेयर ढूंढना शुरू करो। अब क्या है देखो, पहले 3 डाटा तो अकेले अकेले के है ना, तो इन आप एक बार के लिए इग्नोर करो, आप यहां से देखना शुरू करो। 14% हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल में 14 करना मुझे। देखो भाई का कॉमन पोर्शन ये है क्या? मेरी पेन को देखते रहियो बस, ये देखो, ये देखे भाई इन दोनों का कॉमन डाटा कहाँ है? हॉकी और फुटबॉल का ये रहा ना भाई। इसको बोला है 14%। अगर ये 14% है, 6 तो मैंने यहाँ पे ले लिया भाई, ठीक है। 14 में से मैंने 6 ले लिया, तो ऊपर 8 बचेगा क्या? बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन को लेकर भाई, इसमें मैं आगे चलता हूँ। इसने बोला 15% फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट, इसके अंदर मुझे 15 दिखाना। देखो ये फुटबॉल और क्रिकेट का डाटा है क्या? 15 करना है, लेकिन 6 तो मैंने ऑलरेडी यूज ले लिया, ठीक है। तो इधर लिखूंगा मैं 9।
मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। हाँ जी, वो 13% हॉकी और क्रिकेट। अब हॉकी और क्रिकेट कितना करता, 13%, ठीक है। 13 में से मैंने 6 तो ले लिया भाई, तो ये बचा 7%। बताइए यहाँ तक की बात आपको समझ आई क्या भाई? ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब अकेले अकेले यानी 32% हॉकी खेलते हैं। हॉकी वाले टोटल ना, ये रहा देखो, हॉकी टोटल है 32, ठीक है। अब आप इसे देखो कितना होगा, 8 6 14 और 7 21, तो ये 11 बचेगा, क्योंकि टोटल मुझे 32 करना ना भाई। अब देखो हॉकी के अंदर 32 आ गया, ठीक है। इसने बोला है कि 64% फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का डाटा देखो, 9 और 6 कितना आ गया, 15, 15 और 8 कितना आ गया, 33, सॉरी 23, 23 आ गया। लेकिन कितना है भाई फुटबॉल के पास, 64 है क्या? तो ये 41 जो मेरे पास बचा, ये अकेले फुटबॉल वाले हैं, ओनली फुटबॉल वाले। तो मेरी बात आप समझ पाए भाई? चलिए आगे देखो, अगला डाटा क्या बोल रहा है मेरे से। इसने बोला कि भाई 40% क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो 40 क्या है, ये देखो 9 और 6 15, 15 और 7 कितना हो गया, 21, ठीक है। एक मिनट, 15 और 7 22 होगा ना, तो ये 18 बचेगा, क्योंकि 40 करना मुझे टोटल, ठीक है। तो मेरा वेन डायग्राम मैंने तैयार कर लिया। अब इसने क्या बोला मेरे से, कितने बच्चे केवल एक खेल खेलते हैं। अब एक वालों को काउंट कर लो ओनली। इसने बोला कि कितने बच्चे ओनली 1 गेम खेलते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक गेम खेलने वाले लोग कौन है यहाँ पे भाई, बहुत ध्यान से देखियो, वरना समझ नहीं आने की आपको चीज़, अगर हल्का सा भी आप मिस कर जाओगे तो। ये देखो, ये वाले केवल एक खेल खेल रहे ना भाई, ये वाले भी केवल एक खेल खेल रहे, और ये वाले भी केवल एक खेल खेल रहे। तो आप इन्हें प्लस कर दो, ठीक है। समझे बात को भाई? तो ये कितना आ गया बताओ एक बार आप मुझे, अगर मैं इस तरीके से चीज़ों को लेके चलूँगा। तो भाई ये आ गया मेरे पास 11 प्लस 18 प्लस 41, ठीक है। ये वे लोग आ गए सिर्फ एक खेल खेलते हैं, ठीक है। अब देखो 40 50 51 52 है ना, 40 50 51 52 और 10 62 और 8 70%, ठीक है। ये आ गया 70%, या फिर 70, डाटा के अंदर भी आप 70 बोल सकते हो, ठीक है। ये केवल एक खेल खेलने वाले। कितने बच्चे कम से कम 2 खेल खेलते हैं भाई, ठीक है। कम से कम 2 खेल खेलने वाले देखो अब आप, अरे भाई ये मैंने मिटो दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि मैं हाईलाइट ही करके दिखाऊंगा आपसे। इसने बोला कि कम से कम 2 खेल खेलने वाले निकाल लो आप। अब समझो, आप कम से कम 2 खेल, आप जो कम से कम 2 खेल खेल लेंगे ना भाई, मिनिमम 2 खेल लेंगे, 2 भी आएगा और 2 से ऊपर वाले भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 खेलने वाले देखो। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, कम से कम 2 खेल खेलने वालों में देखो, क्या ये 2 खेल खेलने वाले थे क्या? ये भी 2 खेल खेलने वाले हैं भाई, और ये भी 2 खेल खेलने वाले हैं। अब आप ये बताओ, ये सब 2 खेल खेलने वाले हैं, लेकिन ये जो 3 खेल खेल रहा है, ये भी तो इसके अंदर काउंट हो जाएगा, क्योंकि जो 3 खेल रहा 2 तो वो भी खेल रहा ना भाई। तो आप देखो, ये आपको ये सारा डाटा जोड़ देना, ठीक है। 8 और 6 14 और 7 21, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को भाई? 21 और 9 30, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 30, ये आ गया मेरा 30। बताइए भाई किसी को दिक्कत है? इसने बोला कि कितने बच्चे कम से कम 2 खेल खेलते हैं। अब जो बच्चे कम से कम 2 खेल खेल लेंगे ना भाई, वो मिनिमम 2 खेल रहे हैं, लेकिन 2 से ऊपर जितना भी काउंटिंग आओगी ना वो खेल लेंगे भाई। इसमें 3 भी आ सकता है ना, कम से कम 2 है, 2 से ज्यादा वाले तो चलेंगे ना भाई। तो ये मैंने जोड़ दिया, 8 और 6 को मैंने जोड़ा, और 7 और 9 जोड़ा इसके अंदर, तो ये मेरा आ गया 30, ठीक है। अब देखो कितने बच्चे हॉकी और फुटबॉल तो खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। मैं इसे अलग पेन से दिखा दूंगा, बहुत ध्यान से देखिए भाई। मैंने ले लिया रेड पेन, ठीक है। इसने बोला कि कितने बच्चे हॉकी और फुटबॉल तो खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। तो हॉकी और फुटबॉल देखो आपका है, ये रहा भाई मेरा हॉकी और फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, 8 और 6 14। लेकिन उसने क्या बोला, इन्हें सारे की बात नहीं करी, इसने बोला कि क्रिकेट वालों को निकाल दो, लेकिन क्रिकेट नहीं, ठीक है। तो 8 और 6 14 तो था टोटल, हॉकी और फुटबॉल है ना भाई। हाँ जी, लेकिन ये वाला 6 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 6 क्रिकेट के अंदर आ गया। देखो ये क्रिकेट के डायग्राम के अंदर आ गया, तो ओनली 8 आया मेरा आंसर, ठीक है।
तो भाई आप मेरी बात समझ पाए हो क्या? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप लेक्चर को रिपीट कर लेना जहाँ से समझ ना आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा हमेशा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इंग्लिश में इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 53% पास इन बायोलॉजी, 61% पास इन इंग्लिश, 60% पास इन हिस्ट्री, 24 इन बायो एंड इंग्लिश, 35 इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, 27 इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 5% डिड नॉट पास एनी एग्जाम फाइंड। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में इस प्रकार रहेगा भाई। इसे हिंदी में देख लो आप एक बार। ये लीजिए भाई, क्या बोल रहे हैं आप, इसे डायग्राम बना के करो एक बार। ये मैं बना देता हूं डायग्राम अपना। ये लीजिए सर, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपका बायो, एक सब्जेक्ट आपके पास बायो है जिसके अंदर 53 टोटल है ना परसेंट। इसने बोला इंग्लिश है आपके पास एक सब्जेक्ट, इसके अंदर 61% है। अब आपसे बोला गया है कि भाई हिस्ट्री आपके पास है, इसके अंदर है 60% टोटल, ठीक है। टोटल की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और भाई हाँ ये लिख दिया मैंने। अब इसने क्या बोला, ये सब क्या पास होने वाले हैं, लेकिन इसने लास्ट वाला डाटा दिया 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए। तो इसने ना इस बार मेरे साथ क्या गेम बनाई भाई, इसने मेरे साथ ना ये वाला डाटा नहीं दिया, और मुझे अपने क्वेश्चन को शुरू करने के लिए इस डाटा की जरूरत है भाई। अब इस डाटा को आप दो तरीके से निकाल सकते हो भाई, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे x मान लो, और जो ये वाला डाटा पता है फिर आपको, इसमें से आप इसे माइनस करो तो x में सारा क्वेश्चन चलेगा, और ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैं हल्का सा और भी उसका भी दे दूंगा आपसे, लेकिन मैं सोल्व नहीं करने को उस तरीके से। मुझे पता है मुझे ये वाला डाटा चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये वाला ना होगा। मुझे पता है कि 5% में लोग हैं जो किसी भी विषय में पास नहीं हुए। तो मैंने कल आपसे एक फॉर्मूला बताया था यूनियन और इंटरसेक्शन वाला, 100% किसके बराबर होगा। आप चेक करो, मैंने बताया कि पहले तो आप वो जोड़ लो, या तो आप पास पे लगा लो या फिर फेल पे लगा लो। मैं पास पे लगाऊंगा तो पहले में पास, दूसरे में पास, तीसरे में पास। मैं प्लस करूंगा, ठीक है, फिर मैं माइनस करूंगा, पहले दो में पास, फिर दूसरे दो में पास, और फिर तीसरे और पहले में पास, मैं उसे माइनस करूंगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को भाई, मैं पास पे लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर जो तीनों में पास होगा मैं उसे फिर जोड़ूंगा, एक बार मैं प्लस करता हूँ सारी चीज़ों को, एक बार मैं माइनस, एक बार प्लस, ठीक है। फिर मैं तीसरे मैं क्या करूंगा, जो तीनों में होगा उसे जोड़ूंगा। फिर ये क्या आ गया, सारा पास का रिजल्ट आ गया मेरे पास ये, ठीक है। फिर मैं अगर इसके अंदर जो फेल रहे होंगे उन्हें जोड़ दूं तो टोटल 100% हो जाएगा क्या। मैंने कल बहुत डिटेल से समझा रखा, आज मैं सिर्फ उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाला लेक्चर देखे होगे, ठीक है। तो 100% किसके बराबर है, पहले के अंदर कितने पास है 53। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, आप एक्स से बच जाओगे, बस इतना है और कुछ नहीं है, ठीक है। 53 प्लस दूसरे के अंदर कितना है भाई 61, तीसरे के अंदर कितना है 60। ये अकेले अकेले सब्जेक्ट्स में पास है। तो मैंने सबसे पहली चीज करी तो मैंने प्लस करा, अब मैं माइनस करूंगा, जो दो दो में होंगे उन्हें मैं घटाऊंगा। मैंने कल बहुत डिटेल से बता रखा, 24 पहले दो के अंदर फेल, ठीक है, 35 अगले दो के अंदर फेल, 27 तीसरे के अंदर फेल, अकेले अकेले ये दो दो का डाटा आ गया, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, तीन का डाटा जो होगा, जो तीनों में फेल होगा, फेल में बना रहे ना भाई, पास में बना रहे, पहले तीनों में पास, दो दो के अंदर पास घटाई मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, अब तीनों के अंदर जो पास होगा वो जोड़ दूंगा। एक बार प्लस करा मैंने, देखो, फिर मैंने माइनस करा, अब मैं तीन पे आ गया तो मैं प्लस कर रहा हूँ। तो नहीं दिया, वही तो चीज निकालनी, तो x% भाई। समझ रहे ना बात को। और क्या करोगे आप इसके अंदर, आप अभी इधर समझ लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेन डायग्राम के अंदर चला गया, मैं मिटो दूंगा इसे भी, ठीक है, अपना काम निकल जाएगा ना जब। तो भाई ये सब क्या आ गया, पास का डाटा आ गया मेरे पास, तैयार हो गया। यूनियर और इंटरसेक्शन के फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया पास। अब भाई फेल इसके अंदर दिया हुआ है 5%, तो मैंने फेल और पास, ये फेल का रिजल्ट आ गया। अगर मैं इस डाटा को सारे को जोड़ दूं तो 100% के बराबर होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये रिजल्ट क्या आया भाई। आप देखो 6 6 12 120 और 121, ठीक है। 121 के अंदर आप जोड़ो 53, और आप इसके अंदर जोड़ो प्लस वाला 5, ठीक है। 5 6 7 8 और 1 9, और भाई
5 6 7 179 आ गया प्लस का, ठीक है। तो ये आ गया 179 प्लस के अंदर, ठीक है। यानी मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ों को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। 100% बराबर होगा, कितना आया था भाई, मैं भूल गया इतनी देर में, 179, ठीक है। 100% बराबर आ गया 179%। अब मैं माइनस वालों को जोड़ दूंगा, ठीक है। मैं जोड़ता हूँ भाई, ठीक है। ये देखो 24 48 49 50 51 51 और 35 जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ गया 86, ठीक है। प्लस का माइनस का आ गया मेरे पास 86% और प्लस मेरे पास बचा हुआ है x%, यानी x बचा हुआ है, ठीक है। अब आप देख लो इसका रिजल्ट क्या आने वाला भाई, प्लस का 7, ये प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, है ना। ये देखो इसमें से मैं इसे घटाऊंगा और उधर जाके जब घटाऊंगा तो मुझे 7 आंसर मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो प्लस का ही है ना। तो x की वैल्यू आ गई 7%, ठीक है। हाँ देख लो ना इस चीज़ को आप, क्योंकि यहाँ पे बचेगा आपके पास, आप इसमें से माइनस करोगे जब तो ये बचेगा 93, ठीक है। और ये 93 उधर जाके घटेगा जब, तो ये मेरे पास बचेगा 7, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 7 निकाल दी यहाँ से भाई। तो अब ये डाटा मैं मिटो देता हूँ, क्योंकि मुझे जगह की भी कमी है, मेरे पास सारी दिक्कतें हैं, तो मैं सभी मिटो देता हूँ। मैंने 7% निकाल लिया अपना पास वाला डाटा, ठीक है भाई। आप समझ गए होंगे ना इस बात को भाई, और यही चीज़ समझने की थी बस, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करो आप, आपने निकाल दिया इसे 7। अब आप चेक करो दो दो वाले डाटा क्या थे। देखो 53 61 और 60, ये तो अकेले अकेले थे, मैंने इनको कर दिया अभी के लिए साइड। में देखता हूँ दो दो वाले डाटा क्या है ना। 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में 24% है भाई, ठीक है। 24 में से 7 तो देखो ये है जीव विज्ञान और अंग्रेजी, ये 24 करना, अब 7 तो मैंने इसमें से यूज ले लिया, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 17%, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, ठीक है। 35% उत्तरी किस में हुए भाई, ये 24% किस में थे, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में। 35% अंग्रेजी और इतिहास, अंग्रेजी और इतिहास में 35 है, तो 7 ही आ गया, तो ये 28% होगा भाई, क्योंकि मुझे इसे सारे को 35 करना ना, 7 इधर आ गए तो 28 होगा। अब आगे देखो बायो और हिस्ट्री की क्या बताया इसने मेरे से, 27। अगर ये 27 है तो ये देखो बायो और हिस्ट्री में अगर ये 27 है तो ये 7 आ गया, तो ये 20% होगा। अब आप देख लो बहुत ध्यान से, मुझे बायो को ना टोटल 53 करना 53, और मैं कितना कर चुका हूं उसे देख लो भाई। ये हो गया मेरा 24 और 20 44, ठीक है। तो ये आएगा 9%, क्योंकि 53 टोटल है, 44 इतना डाटा हो गया, तो ये 9% बायो का उधर बच गया। अब आप देखो इंग्लिश का, ठीक है। टोटल आपको 61 करना, आप इसे जोड़ो 24 48, ठीक है। 48 और 4 52, भाई ये डाटा 52 हो गया मेरा यहाँ तक का। इंग्लिश के अंदर टोटल मुझे 61 करना है भाई, ठीक है। तो ये भी मेरा 9% आ गया। कर पा रहे होंगे ना मेरे हिसाब से आप, कैलकुलेशन इतनी तो कर ही लोगे ना भाई। हिस्ट्री के अंदर देखो 20 और 7 27, ठीक है। 27 54 55, ठीक है। 55 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और टोटल करना 60, तो इधर बचा 5%। तो ये लीजिए सर, मैंने वेन डायग्राम बना दिया अपना, ठीक है। अगर आप एक्स से बनाओगे तो आप एक बार बना के देख लियो, आपको पता लग जाएगा चीजों का, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, केवल इतिहास में पास होने वाले लोग कितने हैं, ठीक है। ओनली इन हिस्ट्री, ये देखो भाई केवल इतिहास, ये ओनली इतिहास का डाटा है क्या, केवल इतिहास की बात उसने मेरे से करी भाई। केवल इतिहास ये चीज़ है ना मेरे, देखो अब ध्यान से, ये डाटा जो है ये ओनली हिस्ट्री का है क्या, ये 5% है, ठीक है। 5% मेरा आंसर होगा। अब इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। केवल जीव विज्ञान में उत्तीर्ण, ओनली जीव विज्ञान, तो ये देखो भाई केवल जीव विज्ञान, यानी और कुछ नहीं होना चाहिए, बस ओनली जीव विज्ञान। अगर वो जीव विज्ञान के कुल की बात करें तो 53 है, लेकिन केवल जीव विज्ञान ओनली 9%। अरे नहीं कहाँ गया, ये तो मैंने बता दिया है ना जीव विज्ञान सेकंड वाला, वो तो 5 आ गया, यह है 9% सेकंड वाला, ठीक है। अब आपसे तीसरा केवल अंग्रेजी, ठीक है, ओनली इंग्लिश, तो भाई केवल अंग्रेजी ये रहा यहाँ पे, तो ये भी 9% ही होगा। अरे केवल इतिहास बोला ना पहले, इतिहास वाले 5% और ये 9% आया, सेकंड वाला कौन है, ये यहाँ पे नहीं है ना।
केवल इतिहास 5%, केवल जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहाँ पे है, ये रहा, ये 9% आ गया। और भाई तीसरा पूछा गया ओनली अंग्रेजी, ये भी 9%, ठीक है। तो एक का तो आंसर आया 5% और दूसरे का 9% और तीसरे का भी 9%, ठीक है भाई। आप समझ पाए होंगे भाई इस बात को बढ़िया तरीके से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी नगर में 10,000 परिवारों में से 40% टाइम्स ऑफ इंडिया, 20% परिवार द हिंदू तथा 10% परिवार द इकोनॉमिक्स टाइम्स खरीदते हैं, जबकि 5% परिवार दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, 3% परिवार दोनों द हिंदू और द इकोनॉमिक्स टाइम्स तथा 4% परिवार दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक टाइम्स खरीदते हैं। यदि 2% परिवार सभी तीनों अखबार खरीदते हैं, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, क्योंकि इसमें ना तीनों चारों चीजें एक ही डाटा पे दे रखी है, या तो सब पास ही है या सब फैली है, या तो सब पढ़ने वाले दे दो या सब ना पढ़ने वाले दे दो, ठीक है। तो आसान हो जाए, अगर कोई भी डाटा मिसमैच कर देगा ना तो फिर आपको इधर अदर सोर्स अदर आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत ही इधर उधर से हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने क्या करा, मैंने फॉर्मूले से हेल्प ली, तो आप एक्स मान के भी कर सकते थे, ठीक है। वो मैं भी थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा, एक बार मैं चीज़ों को पूरी कर दूँ एक बार लेक्चर को, ठीक है। एक आइडिया दे दूंगा मैं, करने का अलग चीज़ है ना। अब देखो भाई मैं बनाता हूँ वेन डाइग्राम, इनको एक तो बहुत ध्यान से लिखियो, मैं थोड़ा छोटा कर दूँ है ना, और स्पेस की कमी लगेगी वरना। अब ठीक है चलो, ये देखो भाई क्या बोल रहा है इसने, 3 अखबार है मेरे पास, ये मैंने बनाया, चलो ठीक है। पहले वाला क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं थोड़ा लिख दूंगा इसके बारे में, कभी मैं बाद में कंफ्यूज हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, TOI, ठीक है। और द हिंदू, मैं हिंदू लिख दूंगा, ठीक है। सेकंड वाला हिंदू का डाटा है। और तीसरे वाला क्या है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, मैं इको लिख दूंगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये मैंने कोडिंग दी अपने हिसाब से, मुझे पहचान में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा कि वो लोग लिख लो आप वेन डाइग्राम बनाते टाइम जो तीनों डाटा को यूज करता है, तो यानी पहले को भी करता हो, दूसरे को भी और तीसरे को। इसने बताया कि 2% लोग ऐसे हैं जो तीनों तरीके के अखबार पढ़ते हैं, 2 ही बताया ना भाई, हाँ जी। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 2% लोग ऐसे हैं जो तीनों तरीके के अखबार पढ़ते हैं, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब 2 वाले ढूंढो आप कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू है आपके 5% परिवार दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, ठीक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू का कॉमन डाटा ये है क्या भाई, इसके अंदर मुझे 5% करना, अब 2% मैंने ले लिया तो 3% रहा होगा क्या ऊपर वाला डाटा, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, 3% परिवार द हिंदू और द इकोनॉमिक्स टाइम्स, 3% परिवार द हिंदू और द इकोनॉमिक्स टाइम, यानी ये है भाई इस डाटा को 3% रखना मुझे, तो 2% दे रखा, तो क्या इधर वाला 1% होगा भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 4% परिवार दोनों द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और दो इकोनॉमिक्स टाइम्स, 4% लोग करने, क्या 2% मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा भाई, तो यानी 2% और आ गया इधर वाले में, यानी 4% मैंने टोटल कर दिया है। तो आप यहां तक की कहानी समझ पाए होंगे ना भाई। चलो अब मैं देखता हूं कि भाई पूरा पूरा डाटा क्या दे रखा है। इसने बोला 40% टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले लोग हैं ना ये भाई 40% करने हैं मुझे। अगर ये मुझे 40% करने तो मैं देख लूँ मैंने कितना यूज कर लिया, 2 2 4 5 6 7, 7 तो मैंने यूज कर लिया, तो ये आ गया 33%। मैं ना भाई बिल्कुल भी इस आंसर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे सारी चीज़ें निकालनी सिखा रहा, वरना ये एक लाइन का आंसर है, मैं भी दिखा दूंगा आपसे कैसे, ठीक है। अगर आंसर वाली बात है तो आप इसे एक लाइन में दे दोगे, ठीक है। लेकिन क्या करना है, मैं सिखा रहा हूँ कि आपसे कल कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए तो आप बना पाओगे, ठीक है। चलो अब इसने बोला हिंदू, हिंदू वाले कितने 20%, ठीक है। 3 4 5 6, 6 आ गया, 6 है ना भाई, हाँ। तो वो टोटल 20 करना है तो ये बचेगा 14%, समझ रहे बात को। अब देखो भाई इसने क्या बोला, 10% परिवार द इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है। 10% यानी इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले हैं 10% करने, 2 2 4 1 5 आ गया, तो इधर बचेगा 5%।
ये लीजिए सर, आपका वेन डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसे बता दो। इसने बोला कि भाई तो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखो सबसे पहले तो आपकी भाषा में टोटल डाटा जो 100% है, तो 100% की बात करते हैं। तो मेरी भाषा में जो परसेंट है 100 टोटल, वो उसमें दिया हुआ है कितना। तो भाई 1% की वैल्यू आपने निकाली तो 100 आ गया आपका, ठीक है। अब मुझे जो चीज़ पूछी जाएगी मैं वो बता दूंगा, ठीक है। इसने पूछा कि भाई आप बताओ तो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले, केवल टाइम्स ऑफ इंडिया भाई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखियो। केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने लोग हैं? केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वाले जो लोग हैं केवल टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हैं क्या भाई? ठीक है। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 33% की वैल्यू कितनी होगी? 3300। तो ये लो, एक तो ये वाला आंसर मेरा आ गया। और ये ना सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये 3 ऑप्शन कट गए, तो पहला ही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन निकाल लो चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर दी ना भाई आपको तो। और भाई इसने बोला केवल द हिंदू, केवल द हिंदू 14, ठीक है। अब 1% की वैल्यू इतनी है, तो केवल द हिंदू वाले ये हैं भाई। 14 की वैल्यू बतानी है आपको। 1% की वैल्यू 100 है, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1400। तो मैं इसी आंसर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा हूँ मुझे, ठीक है। तथा तीनों में से कोई भी अखबार ने खरीदने वाले लोगों की संख्या, भाई अब ये बताओ आप मेरे से, टोटल जो लोग हैं जो किसी ना किसी अखबार को तो पढ़ रहे हैं, में कितने हैं? आप इसे जोड़ो एक बार, ठीक है। ये कितने हैं इसके अंदर आपको पता है? टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कितना डाटा था आपको पता है कि 40%। अब ये कवर हो गया, तो अब ये देखो 40, अब ये बच गया ना, ये देखो 40 तो उधर हो गया, 40 और एक 45, या आपने 40 तो उधर जोड़ दिया, और ये 15 हो गया ना, 50 55 हो गया यहाँ तक, और 5 ये 60% लोग कोई ना कोई अखबार पढ़ रहे हो। टोटल डाटा होता है 100%, ठीक है। अगर 100% टोटल है और 40%, सॉरी 60% आया ना, 60% लोग थे ना वे जो कोई ना कोई अखबार पढ़ रहे, तो इसमें से घटा दूँ तो 40% में लोग आ गए क्या जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है। भाई 40% की वैल्यू जब आप बताओगे तो ये आ गया। तो यानी हर हाल में आपका आंसर पहले वाला होगा, ठीक है। बताओ सर किसी को दिक्कत है क्या? अब अगर आप बात सिर्फ आंसर देने वाली है, मैंने देखा कि भाई डाटा अलग अलग है, ठीक है, तो मैं किसी एक चीज़, देखो ये बताओ मेरे से, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से वो चीज़ निकाल सकूं क्या जो मैंने ये निकाल ली, जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा कि सबके ऑप्शन अलग अलग हैं, तो मैं सीधा बाई फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन पे अटैक कर सकता था। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सिखाई आपसे चीज़ें भाई, ठीक है। आप समझ पाए ना, 1% की वैल्यू आप निकाल लो। फिर जो जो 33 की पूछी उसने ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने ओनली द हिंदू पूछा आपसे, उसने पूछा कि ऐसे लोग जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। मैंने निकाला कि सारे लोग कितने हैं जो अखबार पढ़ते हैं, कम से कम कोई ना कोई एक अखबार। तो आपने देखा कि भाई वो 60% आए, तो 40% निकल जाएगा टोटल वैल्यू। जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है उसकी वैल्यू आपने निकाल ली, ये आ गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे जा सकूँ था भाई? तो सबसे पहले आप ये बताओ, ये चीज़ आपको समझ आई क्या? ठीक है, ठीक है भाई। ये चीज़ अगर आपको समझ आई हो तो मैं एक बार डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। टोटल होता है 100%। अब पहला अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? 40%। दूसरा अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? 20%। और भाई तीसरा अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? 10%। ये मैंने एक एक वाले लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे लोग कितने हैं जो दो दो अखबार पढ़ रहे हैं? ठीक है, 5%। ये मैं माइनस कर रहा हूँ अब, ठीक है। और भाई इससे अगले वाला डाटा है 3% और -4। ये वे लोग हैं जो दो दो अखबार पढ़ रहे थे, डबल वाले, मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब मेरे सामने क्या चीज़ है भाई? अब ये तो हो गया एक एक वाले, पहले तो प्लस करे फिर दो दो वाले घटाए। अब जो तीनों पढ़ रहा होगा उसे मैं जोड़ दूंगा। फिर कितने लोग हैं जो तीनों पढ़ रहे थे? वो बताया उसने 2%। तो ये भाई वे लोग आ गए क्या जो एटलीस्ट कोई ना कोई एक अखबार तो पढ़ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें वे लोग भी जोड़ दूं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहे, तो ये 100% डाटा हो जाएगा क्या भाई? ठीक है, क्योंकि किसी भी क्लास के अंदर हर तरीके का इंसान होता है ना। कुछ लोग पढ़ने वाले हैं तो वे लोग भी तो निकाल लोगे ना, अब जो नहीं पढ़ रहे, कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने क्या निकाल दिया भाई? आप एक्स का मान डायरेक्ट निकाल पाओगे यहाँ से। अब देखो 40, 50, 60, 70 और 2 72, ठीक है। 72% तो प्लस का डाटा आ गया। अब देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12, ये 12% निगेटिव डाटा आ गया। तो जब आप 72 में से 12 घटाओगे तो 60 बचा आपके पास। 60% लोग
कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाओगे 100 में से, तो x की वैल्यू आ गई 40%। अब आपको पता है 100% की वैल्यू कितनी है, आपको पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1% की वैल्यू 100 चल रही है भाई, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ एक ही आंसर दिखा रहा है आपको भाई 4,000। तो सिर्फ यही होने की वजह से मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो करना तो इतना आसान है भाई, करने वाली बात नहीं है, देखो है ना, बस ये है कि आप सारी चीज़ों को देखो, हर एक पर्सपेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए, तो ज़्यादा मजा आएगा चीज़ के अंदर। ठीक है भाई, क्या मैं आपको ये चीज़ समझा पाया हूँ भाई? आगे चले भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप इससे पहले और इससे पहले आप ये क्वेश्चन करो एक बार, क्योंकि ये इसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, आप बाई फॉर्मूला करके देख लो, अब इसको आप देख लो कि बाई फॉर्मूला कर दो या फिर वेन डायग्राम आप खुद बना लियो उसका। ठीक है, इसका वेन डायग्राम आपसे होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप बना लेना खुद। ठीक है, मैं बना देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले से। भाई 150 छात्र हैं, तो आप डाटा से भी जा सको और परसेंटेज से भी जा सको। ठीक है, अगर आप परसेंटेज से जाओगे तो आपको सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके सामने चैलेंज होगा, आप सीधा डाटा से जाओ। ठीक है, बाद में परसेंटेज निकाल दूंगा डाटा का ही। टोटल 150 छात्र है क्या भाई? चलो आप देखो, 65% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो 65। 55% छात्र हॉकी खेलते हैं, मैंने जोड़ दिया। 72% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, मैंने जोड़ दिया। जबकि 15 छात्र हॉकी और फुटबॉल, दो वाले डाटा को मैं माइनस करूंगा। 20 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल, 18 छात्र क्रिकेट और हॉकी, 18 भी माइनस हो गया। ठीक है, खेलते हैं। 8% छात्र सभी तीनों खेलों को खेलते हैं, तो जब तीनों वाला जब है तो मैं उसे जोड़ दूंगा। मैंने देखो ये वाली चीज़ें प्लस करी, जो अकेले अकेले का डाटा जो दो का था मैंने उसे क्या करा, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, फिर जो तीनों का था मैंने फिर प्लस कर दिया। अब ये टोटल वे लोग आ गए जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। और भाई जो इसमें क्या कर दूंगा मैं, X% मैंने वो मान लिया जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो खेलने वाले और ना खेलने वाले, यही तो आपके टोटल डाटा होगा 150। ठीक है, अब मैं चेक कर दूंगा कि जो लोग नहीं खेल रहे, परसेंटेज नहीं है इसमें, है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज में मत बनाओ, ओनली एक्स लिख लो आप। ठीक है, अब मैं भाई रिजल्ट को चेक करता हूँ क्या आने वाला है। ठीक है, आप इस डाटा को जोड़ो, 60 ये 120 हो गया। ठीक है भाई, है ना, ये 192 हो गया, इसे भी जोड़ दूंगा अगर मैं, 7 8 हाँ 192 आ गया। अब मैं देखता हूँ कि भाई ये वाला रिजल्ट जो है, यहाँ से मुझे माइनस का 10 मिलेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का 18 है और प्लस का 8 है, तो ये माइनस का 10 यहाँ पे बच गया, ये मैंने ये यूज़ ले लिया। ठीक है, मैंने इनके साथ कैलकुलेट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब आप देखो 20 और 10 30। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 30। ठीक है, 30 और 15 कितना हो गया भाई, देखो 20 और 10 30, 40 45। ठीक है, ये 45 क्या है, माइनस का है। ठीक है भाई, और मेरे पास क्या है, प्लस में x लिखा हुआ है। अब इस 45 को जब मैं इसमें से घटा रहा हूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है भाई, या मैं इसे डायरेक्ट उधर जाके घटा दूँ, 145 बचेगा। ये प्लस क्यों हो गया भाई, ये प्लस है और ये माइनस है। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, कोई मिस्टेक ना होगी मेरे से। 65 55 और 72। ठीक है, आप देखो -15 -20, एक मिनट, -15 -20 और -18। ठीक है, और 8% तीनों खेल खेलते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक तो है, कर लेते हैं चलो। ठीक है, ये 120 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 7 8 9 192 हो गया, और 192 में 8 जोड़ दूँ तो ये मेरा 200 हो गया पूरा। चलो ठीक है, अब मैं इसे एक साथ ही ले लूँगा। ठीक है, 20 30 35 और 35 और 18, 8 और 5 13, 3 3 और 1 4, 53 हो गया भाई। ठीक है, ये 53 यहाँ पे मेरा घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, और प्लस में मेरे पास क्या है, x। ठीक है, और जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो मेरे पास है 147 प्लस x, और 147 उधर जाके 150 में से घट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। यानी 3 लोग ऐसे हैं जो कौन है, जो कोई भी खेल नहीं खेलते। इसने पूछा है परसेंटेज के अंदर बताओ। ठीक है, तो 150 का बता दो, 3 कितना है, 3 से मैं से काट दूंगा कितना, 1/50 आ गया, और 1/50 क्या होता है, 2%। या फिर आप ये भी परसेंटेज के लिए गुना 100 कर सकते हो। ठीक है, 2% मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, वेन डायग्राम से भी कर लोगे आप इसे, इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई,
अगर इसी क्वेश्चन के आप वेन डायग्राम से करना चाहो तो चलो मैं ही करा देता हूँ भाई, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप वेन डायग्राम से देखना चाहते हो तो लो। टोटल छात्र 150 हैं भाई। क्रिकेट वाले कितने हैं? 65 में बाहर लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा पेन छोटा कर दो। 65। और भाई हॉकी वाले कितने हैं? 72। और भाई क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल है ना, फुटबॉल वाले कितने हैं टोटल? 72, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ आगे चीज़ों को, ठीक है। 8% ऐसे है जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। अब आप चेक करो दो वाला डाटा, ये 3 वाला है तो मैंने अलग कर दिया। आप देखो 15% हॉकी और फुटबॉल 15 है ना। अब यहाँ पे 15 बनाने के लिए 8 मैंने यहाँ पे ले लिया तो 7 में यहाँ पे ले लूँगा, क्या 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला कि 20% छात्र क्रिकेट और फुटबॉल 20 करना है तो 8 ही आ गया तो ये 12 ले लूँगा मैं, ठीक है। अब आप देखो 18% छात्र क्रिकेट और हॉकी 18 करना है तो 8 ही आ गया तो ये 10 होगा, ठीक है। अब इसे 65 बनाने के लिए चेक कर लो। अब ऐसा पूछा गया कितने छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। चलिए भाई 12 8 20 और 10 कितना हो गया? 30। देखो 12 और 8 20 और 10 30 तो ये आ गया 35, ठीक है। समझ रहे भाई मेरी बात को? ये मुझे 65 करना ना क्रिकेट वाला डाटा, तो ये 8 है, ये 10 है 18 19 20 और 10 30 तो ये आ गया 35, क्योंकि टोटल 65 करना मुझे। हॉकी वाले देखो अब कितना है, 8 और 7 15, 15 और 10 25, भाई 72 टोटल है। इसमें से 25 ही आ गया, मैंने घटा दिया। 12 में से 5 गया 7, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया 6 में से 2 गया 47, ठीक है। तो ये 47 है भाई, ठीक है। और आपके पास बचा कितना? कौन बच गया? फुटबॉल वाला, ठीक है। हॉकी वाला भी इतना ही है क्या? 55 है हॉकी वाला भाई। ये हॉकी वाला है 55, ये ना 55 है। अब आप चेक करो ये कितना बचेगा। 8 और 7 15 और 10 25 हो गया ना, ये 55 टोटल है, 25 घटाओ तो ये 30 आएगा भाई, ठीक है। और फुटबॉल वाले कितने हैं? 72। अब आप देख लो 8 और 7 15, ठीक है। 15 और 10 25 26 27, ठीक है। 72 में से 27 आप माइनस करोगे, ठीक है। अब ये 5 आ गया आपके पास, है ना। और भाई ये आ गया आपके पास 45, ठीक है। ये वो लोग आ गए जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लो, ये तो 65 आ गया आपके पास सारा का सारा, ठीक है। अब देखो भाई 45 और 7 ये जोड़ लो आप इसके अंदर, 7 52, ठीक है। और 30 ही आ गया आपके पास, ठीक है। 5 6 7, 6 और 5 11 और 3 14, तो 147 लोग भी आ गए जो कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो कि भाई टोटल तो 150 है, तो 3 लोग भी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं, और ये 150 का कितना % है वो बताना। ये लीजिए, ये 3 आ गया, 50 से काट दिया तो ये 2 आ गया, और 3 से काट दो 2%। ये वेन डायग्राम से हो गया भाई, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कैलकुलेशन को कितने अच्छे से डील कर रहे हो, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चंस पे आ जाओ भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए तो फिर आपके लिए इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये CDS का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ, ठीक है। अब देखो एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 63% अमेरिकन बोलना चाह रहा, ठीक है, को पनीर पसंद है, जबकि 76% को सेब पसंद है। X% अमेरिकी ऐसे हैं जिनको पनीर तथा सेब दोनों पसंद है। तो X का ही मान आपको बताना। देखो भाई, ठीक है, कभी भी एक बात बताओ मेरे से, ये जो X% यहाँ पे दिया हुआ है, एक कॉमन डाटा है, ये कभी भी जो डाटा एक्चुअल्स है उनसे ज़्यादा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने बोला कि एक क्लास है उसके अंदर 15 लोग हैं, और एक क्लास है उसके अंदर 10 लोग हैं, ठीक है ना। मेरी बात को समझो। उनमें से मैं कोई भी चीज़ बनानी चाहूँ, मतलब क्या मैं एग्जाम्पल कैसे लूँगी, उनमें से ना, ये देखो कोई भी कॉमन डाटा ना, देखो समझियो बात को ध्यान से। ये सेक्शन A है, मान लो ये सेक्शन B है, ठीक है। इनमें से ना
15% लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, या इनमें से जो भी कुछ दे रखा आपसे, या इस क्लास के अंदर कितने लोग टोटल हैं, इसके अंदर कितने लोग टोटल हैं, कॉमन डाटा कभी भी ना इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों में से आया हुआ अंश है, ठीक है। तो अगर ये 50 है ना, तो इसके अंदर आने वाला डाटा ना ही जो कॉमन के अंदर आएगा ये हमेशा 50 से छोटा होगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि टोटल ये वाला डाटा ना 60 है और ये वाला डाटा 40 है। तो एक बात बताओ, ये इनका कॉमन डाटा है क्या? मुझे नहीं पता किस चीज़ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा आपसे, ठीक है। ये जो डाटा रहा होगा हमेशा, क्या ये 60 से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, ये 40 से भी कम होगा, यानी कम वाले से भी कम होता है हमेशा डाटा, या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। बराबर का मतलब भी है कि ये पूरा वेन डाइग्राम इसके अंदर कवर हो जाए यहाँ पे, समझ रहे? बराबर भी है तब होगा उस कंडीशन में, यानी ये अलग आइडेंटिटी होने के साथ साथ ना ये इसके अंदर कॉमन भी है, ये इस कंडीशन में बराबर हो सके। कॉमन वाला डाटा छोटे वाले डाटा के ना वेन डाइग्राम के बराबर तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो मेरी बात आप समझ पाएंगे। अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। यानी कॉमन डाटा ना भाई, दोनों में से तो कॉमन आ रहा ना, तो दोनों से छोटा होगा ओवरऑल, यानी छोटे वाले से भी छोटा होगा इंडिविजुअल, और बड़े वाले से भी छोटा होगा, ठीक है। अब समझो बात को। देखो भाई, 63% अमेरिकियों को पनीर पसंद है, ठीक है। 63 ऐसे लोग हैं जिन्हें पनीर पसंद है, पनीर, ठीक है। और भाई और कितने दिए? 76 को क्या है? सेब पसंद है, ठीक है। अच्छा, मैं अपने आइडिया से एक चीज़ सोच रहा हूँ कि भाई इसका ना देखो, ये ना ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन की कोई डाटा पूछा गया, इसमें रेंज पूछी गई, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा कि भाई इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन रही, ये तो वे लोग बताती है कि जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है, ठीक है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक्स लोग हैं जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद रही होंगी, ठीक है। क्या ये डाटा कोई वैल्यू देगा मुझे? मैं कैसे पता लगेगा? तो इसमें उस चीज़ का कोई जिक्र नहीं करा गया क्वेश्चन के अंदर, जो लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं मान के चलूंगा कि भाई वे लोग मिनिमम कितने हो सकते हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है? वे लोग मिनिमम 0 हो सकते हैं क्या? ठीक है। तो सबसे पहला डाटा क्या निकल का होगा मेरे पास, यानी इन तीनों से ही मुझे 100% डाटा मिलने वाला क्या? ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ 100% क्या है। 100% विल बी इक्वल टू 63% जिन्हें पहली चीज़ पसंद है, यानी पनीर पसंद है। 76% में लोग जिन्हें क्या पसंद है? जिन्हें सेब पसंद है भाई, ठीक है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे कॉमन जिन्होंने दोनों चीज़ें पसंद है, तो मैंने उससे घटाया, मैंने एक्स मान रखा, देखो। और मैंने क्या मान लिया कि ऐसा कोई लोग ना रहा हो इस डाटा के अंदर, कोई अमेरिकन से ऐसा ना रहा हो जिसे कुछ भी चीज़ पसंद ना हो, यानी मैंने उसे 0 मान लिया। मिनिमम में यही मान सकूँ क्या? तो इसे मैंने 0 मान लिया भाई, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो मैं देख रहा हूँ कि ये जोड़ूंगा जब, ये कितना हो गया? 139 जब मैंने ऐसे जोड़ा परसेंट, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई 39%। देखो, अगर मैंने ये मान लिया ना कि कोई भी अमेरिकन ऐसा ना हो जो इन दोनों में से कोई भी चीज़ पसंद ना करता हो, मैंने मिनिमम माना क्योंकि रेंज निकालनी भाई, ठीक है। तो मिनिमम जब मैंने इसे लिया तो मुझे ये पता लगा कि यह है 39, ठीक है, कि 39। अब भाई अगर मैंने इसे 0 ले लिया ना, तो ये मैक्सिमम कॉमन इतना आ सका, इससे ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोलना चाह रहा, ठीक है। अब एक बात और बताओ, एक दायरा और बन रहा है इससे अलग चीज़ का। पहले बताओ ये चीज़ आपको समझ आएगी क्या भाई? ठीक है, ये चीज़ समझ आएगी। एक डायग्राम और पॉसिबल है ना इसके अलावा, कि भाई रेंज तो ये है कि भाई चलो 39, मुझे इतना पता लगे मेरा जो भी आंसर होगा 39 से बड़ा होगा, मैं इतने से भी वैसे तो अपना आंसर निकाल सकूं, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो 39 के बराबर भी है और इक्वल भी है एक्स। तो कम से कम एक्स की वैल्यू ये पॉसिबल है, ठीक है। एक्स जो है या तो इसके बराबर रहा होगा, इसके बड़ा रहा होगा, तो इससे भी मैं अपना आंसर दे सकूँ, ठीक है। अभी मैंने आपसे थोड़ी सी एक चीज़ और बताई थी, एक विजन और मैंने आपसे भी दिया था कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये एक्स कभी भी, इसकी मैक्सिमम रेंज देखना, आप देखनी है मुझे, तो मिनिमम है कि भाई इतना हो सके कम से कम, ठीक है। अब मैंने चेक करना कि ऐसा भी तो हो सके पूरा डायग्राम इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अगर ये पूरा डायग्राम इसके अंदर आ जाए, यानी 63 वाला ये सारा का सारा 76 वाले के अंदर आ जाए, कि यानी सारे लोग ही इसे पसंद कर रहे हो, तो ये अंदर आ जाएगा ना इसके, तो तब भी ये मैक्सिमम कितना हो सके? ये इन दोनों डाटा की रेंज से कम ही रहा होगा, या फिर इस वाले के बराबर हो सके मैक्सिमम, क्योंकि ये डायग्राम पूरा का पूरा इसके अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने बताया इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ जा सके, बस ये बताओ आप डायरेक्ट, इन दोनों के बराबर, इन दोनों में से जो छोटा है ना उसके बराबर तक जा सके बस, क्योंकि बस इतना ही हो सके कि इसके अंदर आ जाए बस, ठीक है। तो यानी इससे तो बड़ा, और भाई इससे बड़ा या इसके बराबर कौन होगा? 63।
तो मैं इस तरीके से इस वाले आंसर को अपना फाइनल आंसर लगा दूंगा भाई, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हो भाई? इसकी रेंज क्या होगी? मैंने एक तो संभाले कि भाई ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो 0 हो गया, तो आपने निकाला 39, ठीक है। कि अगर ये अलग अलग ग्राफ बना रहे होंगे तो 39 पॉसिबल है बस ये, ठीक है। इतना तो आपको पता है, आप अभी तक पिछली 2 क्लास मतलब पिछले वाली और ये वाली इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपने ली कि 39 हो सकता है मेरा भाई, ठीक है। तो मैंने बताया कि बस अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसकी मैक्सिमम रेंज एक्स की कभी भी इन दोनों के डाटा से ऊपर नहीं जा सकती। प्लस की बात नहीं मैं कर रहा, इंडिविजुअल चेक करने की बात कर रहा मैं। एक्स कभी भी 76 से बड़ा नहीं हो सकता है, एक्स कभी भी 63 से बड़ा नहीं हो सकता है। बस ये क्या है, छोटे वाले डाटा के बराबर हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये डाटा उसके अंदर जाने के चांस है कि ये पूरा का पूरा डाटा कॉमन वाले में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बस ये पॉसिबिलिटी है, यानी 63 के बराबर हो सकता है, ऐसे कम होगा, तो मैंने इसे टिक मारा, ठीक है। अब भाई मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, इसे आप एक बार रीड करो। 100 व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें से 70 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 60 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 30 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं। इसके साथ ही उनमें से 30 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति हिंदी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। यदि एक्स उन व्यक्तियों की संख्या है जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मान है? कौन सा एक सही है? मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति तीनों भाषाओं में से कम एक भाषा तो बोलता है, ठीक है। यानी ऐसे लोग इसके अंदर ऑटोमेटिक इसने 0 कर दिए जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? चलिए ट्राई करते हैं भाई क्वेश्चन को करने की। अरे क्या कर दिया? ठीक है भाई, चलो करते हैं भाई, है ना। अब क्वेश्चन को देखो, समझो आप। 100% डाटा किसके बराबर होगा? वेन डायग्राम के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी स्टार्टिंग में। आप पहले एक बार चेक कर लो कितने व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई। उनमें 70 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 100 व्यक्ति टोटल है, तो 70 हिंदी बोल सकते हैं। परसेंटेज में ले लो चाहे डाटा ले लो आप एग्जैक्ट, ठीक है। 60 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 30 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है। मैं ना सीधा परसेंटेज में ना लेगा, मैं सीधा डाटा ही ले लूँगा भैया ना। 100 जो है मेरा यहाँ पे किसके बराबर होगा बताओ? 70 + 60 + 30, ये वे लोग हैं जो एक एक भाषा बोलते हैं। इसके साथ ही उनमें से 30 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी। अब दो वाले डाटा को मैं माइनस करूँगा, -30 और भाई 20, ठीक है। यदि एक्स व्यक्ति वे संख्या जो अंग्रेजी और फ्रेंच, मैंने मेरे से क्या दिया, एक्स के अंदर दे दिया इसने तीसरा डाटा, ठीक है। ये वे लोग हैं जो क्या करते हैं भाई, ऐसे बोल सकते हैं कि 2 भाषाएं, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। कौन सा सही है? मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति तीनों भाषाओं में से कम कोई भाषा तो बोलता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो तीनों भाषाओं को बोलता है ना, ये 3 लैंग्वेज वाला है, समझ लियो, ठीक है। ये वो आदमी आगे जो कोई नहीं, मतलब ये लोग आगे जो कोई ना कोई भाषा जरूर बोलते हैं, वो वाले 0 दिए जो कोई भी भाषा नहीं बोलते। उसने बोला ना कि हर एक आदमी कम से कम एक भाषा का यूज़ तो करता है भाई, ठीक है। तो मेरा ये डाटा ये आगे 0 इधर। तो जब मैं इसे सोल्व करने की साइड जाऊंगा तो मैं देखा कि ये 30 प्लस का और ये माइनस का, ये तो खत्म हो गया भाई मेरा यहीं पे, ठीक है। 6 दूनी 12 130, 130 में से 20 गया तो 110, 110 जब उधर जाके घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 10 मुझे मिला है किसके बराबर? k - x के बराबर, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई x - k मेरा 10 के बराबर हो जाए। मैंने साइन चेंज कर दिया दोनों साइड के, ठीक है। मुझे x का वैल्यू चाहिए तो x क्या होगा? k + 10, ठीक है। यानी मुझे पता लगा कि मेरा जो x है ना, मुझे x की तो रेंज बतानी, वो k पर डिपेंड है भाई, k + 10, ठीक है। अब k की बात मैं करता हूँ भाई, k क्या क्या चीज़ हो सके, यानी k की रेंज क्या जा सके। k एक बात बताओ, मिनिमम 0 हो सके क्या? ऐसे लोग जो तीनों भाषाएं बोल रहे, वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सके भाई, ठीक है। अब अगर मैं k की वैल्यू देखो, k की वैल्यूज पर डिपेंड है क्वेश्चन, k पर निर्भर है, ठीक है। अब या तो k मेरा 0 हो जावे, यानी कि ऐसे लोग भी इसके अंदर ना हो जो, मतलब रेंज बतानी है ना भाई, कम से कम क्या हो सके कि x और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके। तो कम से कम कहाँ होगा जब k मेरा 0 हो जाएगा, यानी ऐसे लोग हो ही ना इसके अंदर जो दोनों तीनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरा k 0 हो जावे तो मेरा x आ गया 10, ठीक है भाई। या फिर क्या होगा,
भाई इससे पिछले वाले डाटा को देखो, ये कॉमन कहाँ से आया होगा? ये कॉमन जो है, तीनों वाला कॉमन जो है, ये मिनिमम वाले डाटा से ही तो आवे। तो दो वालों के आप मिनिमम देख लो, तो दो वालों में से ही तो तीन का कॉमन बना होगा ना, तो वहाँ पे मिनिमम डाटा कौन सा है? अब देखो दो वालों का डाटा ये बन रहा है मेरे पास भाई, ठीक है। इनमें मिनिमम वाला डाटा क्या है? 20, ठीक है। या फिर मतलब यही है ना कि 30 तो बड़ा है, तो मैं मिनिमम वाले में देखूंगा ना, कॉमन जो भी आया होगा भाई, इससे कम तो नहीं आ सकता ना, या सॉरी इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना मेरा, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था, मैंने बोला था कि 63 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। दो वाला डाटा 63 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 में क्वेश्चन गया, तो 3 वाला डाटा ना पिछले 2 में से, ये 3 डाटा थे ना मेरे पास, इसका तो एक्स का तो वैल्यू निकालना मुझे, तो ये 20 से ज़्यादा तो मेरा हो नहीं सकता ना भाई, कम वाले से ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे पता कि भाई यहाँ पे मैं के की वैल्यू 1 ले सकता हूँ 20, तो ये 20 + 10 मेरा एक्स की वैल्यू बन गया यहाँ पे 30। तो मेरी जो रेंज आई ना भाई एक्स की, एक्स क्या है? 10 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, या फिर मेरे एक्स से बड़ा और बराबर कौन हो सकता है? 30। तो ऐसा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब इसमें ना थोड़ी छेड़खानी करके पहला ऑप्शन बना गया, देखो कैसे। अगर 10 लिखूंगा मैं तो x बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। अब मैं इसे 10 को थोड़ा छोटा करूंगा अगर, तो ये मेरा 9 हो जाएगा क्या भाई? अब ये बराबर तो नहीं रहेगा, क्योंकि बराबर तो सिर्फ 10 के हो सके, मैंने वैल्यू को छोटा कर दिया, तो ये बड़ा तो लेकिन इससे जरूर होगा ना। अब एक बात समझो, 15 है, 10 से भी बड़ा है, वो 8 से भी बड़ा है भाई, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये 9 से बड़ा तो है, लेकिन x से बड़ा 30 है और बराबर भी हो सके। अगर मैं इसे 7 लिखना चाहूँ ना इसे यहाँ पे, तो मैं 7 से बड़ा लगाऊंगा x, और इससे बड़ा होगा ऐसे 30, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए आंसर मैच हो जाएगा भाई, ठीक है। कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए भाई। तो ये आज की क्लास रही भाई आपकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।